भर्तृहरि रचित नीति शतकम में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। उत्कृष्ट कला संस्कृति किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति और समृद्धि का परिचायक होती है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ, जहां की कला संस्कृति पूरी दुनिया को आकृष्ट करती रही है। सदियों से हमारा सांस्कृतिक वैभव हमें गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान करता रहा है। अगस्त 1947 को भारतवर्ष आजाद तो हुआ, लेकिन भारत माता के दामन पर विभाजन का गहरा घाव देशभक्तों को भीतर तक आंदोलित करता रहा। इस आघात से विचलित देशभक्त कलाकारों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्री योगेंद्र जी के नेतृत्व में अखंड भारत नाम की एक प्रदर्शनी लगाई, जिसने जनमानस को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। 50 के दशक में लाला हरदेव सहाय द्वारा चलाए गए गोहत्या बंदी आंदोलन एवं 1957 में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 1857 की क्रांति नामक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कांजीलाल के कथाचित्रों और अनपढ़ भोला की पेंटिंग्स ने समाज में व्यापक कलात्मक हस्तक्षेप किया। 1962 में चीनी आक्रमण के समय लखनऊ में मां की पुकार नामक एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 1965 में धर्म गंगा प्रदर्शनी और आपातकाल के दौरान बाबा योगेंद्र के मार्गदर्शन में जनता की पुकार नामक प्रदर्शनी ने जनता के बीच प्रसिद्धि पाई। आज से 40 वर्ष पहले राष्ट्रवादी विचारधारा के साधकों ने संस्कृति पर मंडराते इस धुंधले काले बादल की मंशा को भांप लिया था। मनीषियों ने विचार किया कि यदा कदा कला प्रदर्शन से सांस्कृतिक चेतना नहीं जगाई जा सकती। ऐसी मंशा से अपनी सांस्कृतिक गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए संस्कार भारती की स्थापना हुई। भारतीय कला संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को अक्षुण्ण रखने के लिए मां भारती के सपूतों भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख, श्री मोरोपंत पिंगले, प्रसिद्ध अन्वेषक श्री वाकणकर, माननीय माधवराव देवड़े, माननीय भाऊराव देवरस, माननीय रज्जू भैया एवं वर्तमान संरक्षक पद्मश्री से अलंकृत बाबा योगेंद्र ने अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्था संस्कार भारती की परिकल्पना को साकार रूप दिया और 1981 में संस्कार भारती अस्तित्व में आया। 11 जनवरी 1981 को लखनऊ के रविंद्रालय सभागार में संस्कार भारती के प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया। संस्कार भारती एक राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन है जो भारत की परंपरागत शास्त्रीय, लोक और आधुनिक कलाओं के माध्यम से लोक जीवन में राष्ट्रीय मूल्यों के बीजारोपण के लिए कृत संकल्प और प्रयत्नशील है। साहित्य, संगीत, नाटक, नृत्य कला, चित्रकला, शिल्प कला, लोक कला, भू अलंकरण आदि कला विधाओं के माध्यम से समाज को समता, ममता और समरसता से संपन्न बनाना संस्कार भारती का प्रमुख लक्ष्य है। सर्व मंगल मांगल्य की भावना से ओतप्रोत संस्कार भारती की मान्यता है कि संस्कृति सूर्य के समान है, कलाएं वेगवान अश्व हैं, कार्यकर्ता रथ चक्र हैं और संगठन धुरी है। संस्कार भारती का बोध चिन्ह कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ का गतिमान चक्र इसी मान्यता को द्योतित करता है। संस्कार भारती के इस बोध चिन्ह के ऊपर एक सूक्ति भी जुड़ी है, सा कला या विमुक्तये। संस्कार भारती के पूर्व अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी इस सूक्ति का अर्थ ये बताते थे कि कला वही है जो विमुक्ति प्रदान करती है। 1989 में संस्कार भारती को उसका ध्येय गीत साध्यति संस्कार भारती भारते नवजीवन मिला। डॉक्टर घनश्यामल प्रसाद राव जी द्वारा रचित यह गीत कलाकार कार्यकर्ताओं का कंठहार एवं प्रेरणा स्रोत है। स्थापना के समय से ही संगठन को भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, गिरिजा देवी, पंडित जसराज, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जैसे अनगिनत नामचीन कलावंतों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। अनेक उत्कृष्ट एवं भव्य कार्यक्रमों का आयोजन कर
संस्कार भारती ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में सार्थक हस्तक्षेप किया है। जैसे 1983 में दिल्ली में अखिल भारतीय नाट्य समारोह, 1985 में दिल्ली में लोक गायकों का अखिल भारतीय सम्मेलन धरती के स्वर, 1990 में पुणे में रंगोली और संगीत की 3 दिवसीय भव्य कार्यशाला। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी ने किया था। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और श्री नरेंद्र कोहली के सानिध्य में पहला अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मेलन 1995 में हापुड़ में और दूसरा अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मेलन 1997 में मुरादाबाद में हुआ। साल 2000 में आगरा में राष्ट्र रक्षा चित्रकला प्रदर्शनी, साल 2002 में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का भयावह चेहरा विषय पर 7 दिवसीय चित्रकला शिविर, साल 2006 में आगरा में अखिल भारतीय पथ नाट्य समारोह, 10 मई 2007 से लेकर 10 मई 2008 तक पूरे देश में नमन 1857 का आयोजन हुआ। 2009 में राष्ट्रीय संगीत महोत्सव का आयोजन मैसूर में किया गया, जिसमें पंडित बाल मुरली कृष्णन, उस्ताद सईदुद्दीन डागर जैसे नामचीन कलाकारों ने भाग लिया। 2010 में भोपाल में बैजू बावरा राष्ट्रीय संगीत महोत्सव, 2011 में गुवाहाटी में बाल कला संगम, 2013 में सरहद को स्वरांजलि, 2014 में आगरा में अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मेलन, 2015 में मुंबई में अखिल भारतीय युवा कला शिविर, वाल्मीकि जयंती पर शारदोत्सव काव्य कौमुदी जो कि 12 वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है। 11 फरवरी 2017 को भरत मुनि स्मृति दिवस पर नाट्य मंचन, 2018 में आगरा में साहित्य सृजन से राष्ट्र अर्चन विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। ये कार्यक्रम संस्कार भारती की गौरवपूर्ण यात्रा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। संस्कार भारती की स्थापना से लेकर यह विचार साथ साथ चल रहा था कि देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसे सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण आवश्यक था जहां कला की विभिन्न विधाओं का समेकित रूप से संचालन हो सके। संस्कार भारती कला संकुल एक ऐसी ही दूरगामी योजना और दूरदृष्टि का परिणाम है जो बनकर तैयार है, जहां थिएटर से जुड़े लोगों के लिए रिहर्सल और अभ्यास का स्थान है। थिएटर के विद्यार्थियों के लिए एक स्कूल चलाने की योजना पर काम चल रहा है, जहां स्तरीय नाटकों का प्रोडक्शन हो सकेगा। इसी तल पर एक मिनी थिएटर का निर्माण किया जा रहा है जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। भूतल पर एक साउंड प्रूफ मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया गया है, जिसका उपयोग विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शनों और संवाद के कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। इससे ऊपर के तल पर एक आधुनिक कला दीर्घा का निर्माण किया गया है, जिसमें दृश्य कलाओं से जुड़ी विभिन्न प्रदर्शनियां आयोजित हो सकेंगी। इसके ऊपर के तल पर एक सुंदर कार्यालय का निर्माण किया गया है, जिसमें पुस्तकालय को भी समाहित किया गया है। यहाँ आधुनिक उपकरणों से लैस कॉन्फ्रेंस रूम है। साथ ही इसी तल पर ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग एवं एडिटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। कई नई योजनाओं को लेकर इस भवन का निर्माण किया गया है। उसमें एक महत्वपूर्ण योजना है कि कला साहित्य के विमर्श को लेकर एक पत्रिका का संपादन किया जाए। इसी प्रकार विगत 35 वर्षों से लखनऊ से प्रकाशित हो रही कला कुंज भारती का प्रकाशन भी अब इसी भवन से होगा। इस भवन के सबसे ऊपरी तल पर आवास की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार दिल्ली के केंद्र में एक ऐसा केंद्र स्थापित हो गया है जो नवोदित कलाकारों को तो नए अवसर प्रदान करेगा ही, साथ ही नए विमर्श को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कला संस्कृति की संवाहिका है तथा संस्कृति सभ्यता का मूल है। संस्कार भारती सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में वर्षों से कार्य कर रही है, जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों के संरक्षण संवर्धन के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि संस्कार भारती के सांस्कृतिक गतिविधि परिसर कला संकुल का लोकार्पण हो रहा है। इस अवसर पर मैं संस्कार भारती परिवार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि राष्ट्रीय विचारों की स्थापना में यह केंद्र मील का पत्थर साबित होगा। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि संस्कार भारती इतने अल्प समय में
इतना अपना व्यापक स्वरूप निर्मित कर चुका है, इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। इसकी कल्पना और सचमुच इसका आभास तो मुझे तब हुआ जब मैं कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम को मैंने देखा, उसके बाद हुआ। और देखने के बाद उस कार्यक्रम को मैं कह सकता हूं कि कला और संस्कृत के क्षेत्र में जितने भी संगठन इस भारत देश में काम कर रहे हैं, उन सारे संगठनों में किसी संगठन ने कला और संस्कृत के क्षेत्र में अपनी साख और विश्वसनीयता बनाने में कामयाबी हासिल की है। तो उस संगठन का नाम है संस्कार भारती। विश्व के सभी देशों में भारतवर्ष को जो सबसे अनूठा और विशिष्ट बनाता है वो है हमारी भारतीय संस्कृति। और हमारी भारतीय संस्कृति को अनंत काल से हमारे पूर्वजों ने संस्कारों से सींचा है, पालन पोषण किया है। ऐसा ही हमारा परिवार है संस्कार भारती का। हमारा ये परिवार बहुत विशाल है और एक लंबे समय से ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारा भी एक विशाल आंगन हो। अत्यंत आह्लाद और प्रसन्नता का दिन है कि यह शुभ घड़ी आ गई। संस्कार भारती के इस नवीन भवन, क्या हम तो इसको मंदिर कहेंगे, संस्कार भारती की लंबी यात्रा में मुझे लगता है यह क्षण कालजयी होने वाला है। भारतवर्ष में हमारे सभी पूर्वजों का आशीर्वाद रस रस कर बरसे और संस्कार भारती संस्कार की पाठशाला को आगे बढ़ाती हुई अनंत काल तक भारत की सेवा में हम कलाकारों को प्रेरित करते रहे। वंदे मातरम। संस्कार भारती मेरे लिए एक संस्था नहीं, एक वैचारिक आंदोलन है जो पिछले 30 सालों से पूरे भारतवर्ष में सक्रिय है। एक ऐसा आंदोलन जो ये विश्वास रखता है कि कला के माध्यम से राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सकता है। उसके लिए संस्कार भारती कृत संकल्प है। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि संस्कार भारती की इस यात्रा को 40 साल पूरे हो रहे हैं। मैं लगभग 31 सालों से संस्कार भारती से जुड़ा हुआ हूँ, उस यात्रा का हिस्सा रहा हूँ और लगभग संस्कार भारती के साथ बढ़ा हुआ हूँ। हम सभी के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि संस्कार भारती का राष्ट्रीय कार्यालय 2 अप्रैल को माननीय पूजनीय सरसंघचालक जी के हाथों उसका लोकार्पण होने वाला है। इस अवसर पर मैं सभी संस्कार भारती के कला यात्रियों को मेरी शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ ये आशा रखता हूं कि अब हमारे कार्य को और गति मिलेगी, क्योंकि अवसर भी बेहतर हैं, समय भी बेहतर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुरातन आर्यावर्त से लेकर आधुनिक भारत तक अगर हमारी संस्कृति और कलाएं जीवित ही नहीं जीवंत रही हैं तो इसमें संस्कार भारती का महत्वपूर्ण योगदान है। और संस्कार भारती केवल एक विचारधारा ही नहीं, एक ऐसी जीवन धारा है जो मानव मात्र के वैचारिक उत्थान की मार्गदर्शक है। संस्कार भारती भवन का पवित्र परिसर राष्ट्रीयता की भावना की ओर न थमने वाली कूच का परिचायक है। जय हिंद, वंदे मातरम। Namaskar to all of you and special greetings when the newly built activity center Kala Sankul is being inaugurated in New Delhi. It's a matter of pride to all the artists of our country who believe in Bharatiya Kalachar. Shubhakamna. साधयति संस्कार भारते नवजीवनम् साधयति संस्कार भारते नवजीवनम् भारते नवजीवनम् भारते नवजीवनम्